लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम एक कैसे कम्प्लेक्स डेटा को एक्सेल की हेल्प से एक पिवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते। प्रेजेंटेशन के लिए एक्सेल में एक और बहुत अच्छा फंक्शन है पिवट चार्ट के नाम से। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने कम्प्लेक्स डेटा को पिवट चार्ट की हेल्प से एक बहुत ही अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें नेम्स हैं इंडिविजुअल्स की, डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस 1 से लेके 100 तक है। सो पिवट चार्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इस डेटा सेट के अंदर अपने किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इंसर्ट के टैब में जाएंगे और पिवट चार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हमें टेबल या रेंज सेलेक्ट करनी होगी। क्योंकि हमने अपने डेटा सेट के अंदर ही कर्सर रखा था, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो टेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, दोनों में से किसी में भी ऐड कर सकते हैं। हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और ओके पे प्रेस कर देंगे। अब हमारे पास दो एरियाज आ गए, एक पिवट टेबल का एरिया जिस तरह हमने पिछली वीडियो में देखा था पिवट टेबल बनाने के लिए, और दूसरा हमारे पास पिवट चार्ट का एरिया आ गया। सबसे पहले मैं रीनेम कर देता हूँ उस शीट को और इसका नाम पिवट। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि जब पिवट टेबल पे सिलेक्ट करें तो हमारे पास पिवट टेबल फील्ड्स आ जाती हैं, जिस तरह पिछले वीडियो में हमने पिवट टेबल देखा था। इसी तरह हमारे पास पिवट चार्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो पिवट चार्ट की फील्ड्स मिल जाएंगी। अब हम पिवट चार्ट बनाने चलते हैं। तो पिवट चार्ट बनाने के लिए अगर हम चेक करें फील्ड्स के अंदर, डिपार्टमेंट्स, नेम, परफॉर्मेंस, ये सब वही चीजें आ रही हैं जो कि डेटा सेट के अंदर हमारे पास कॉलम्स थे। इसका मतलब है हमारा सब डेटा पिवट चार्ट के लिए रेडी है। हम पिवट चार्ट पे दोबारा जाएंगे। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कितने भी इंडिविजुअल्स थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही चार्ट की सूरत में, तो हम नेम्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेम्स पे क्लिक करेंगे तो रोल लेबल्स पे जितने भी नाम थे वो सब ऐड हो जाएंगे और हमारे चार्ट के सेक्शन में नेम्स हमारा एक एक्सेस में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमने इनकी परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है, तो हम परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे और परफॉर्मेंस को वैल्यूज में डाल दिया। जैसे ही हमने परफॉर्मेंस को वैल्यूज के सेक्शन में डाला तो हमारे पास रोल लेबल के अगेंस्ट उनकी सम ऑफ परफॉर्मेंस भी आ गई और हमारे चार्ट के सेक्शन में एक अच्छा सा चार्ट क्रिएट हो गया जिसके अंदर उन सब इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस ट्रैक हो रही है। नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस ट्रैक करें। तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें नेम्स की बजाय एक्सेस की कैटेगरी में डिपार्टमेंट्स को लेके आना होगा। तो हम करेंगे ये कि नेम्स को अनचेक कर देंगे और डिपार्टमेंट्स को चेक कर देंगे। इससे ये होगा कि हमारा चार्ट एक ऐसे फॉर्म में आ गया है जिसके अंदर हम हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं। अब चार्ट इस फॉर्म में आ गया कि हम हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं। बट इसमें एक इशू ये है कि अब ये हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस में की वैल्यूज को सम कर रहा है, बट हमें एवरेज परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है। तो एवरेज परफॉर्मेंस के लिए हमें करना ये होगा कि वैल्यूज में जहाँ पे सम ऑफ परफॉर्मेंस है उस पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। इस डायलॉग बॉक्स में हम सम की बजाय एवरेज पे क्लिक करके ओके प्रेस करें। अब हमारे पास जो चार्ट बन गया वो एवरेज परफॉर्मेंस डिपिक्ट कर रहा है। जिस तरह कॉलम बी में विजिबल है एवरेज परफॉर्मेंस, उनके नंबर्स, और हमारे पास चार्ट के अंदर एवरेज परफॉर्मेंस आ गई। इससे हमें ये आइडिया हो गया है कि फाइनेंस की परफॉर्मेंस सबसे खराब रही जबकि सेल्स डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही विद एन एवरेज ऑफ अराउंड 17। अब लेट्स सपोज हम इसको मजीद कम्प्लेक्सिटी में लेके जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर ट्रैक हो जाए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम ईयर्स को लेजेंड के सेक्शन में ले ड्रैग कर देंगे। इससे ये हुआ है कि हर डिपार्टमेंट ईयर ऑन ईयर विजिबल हो गया है। ब्लू सेक्शन में ईयर 2023, ऑरेंज में 2024 और ग्रे में 2025। तो विजिबली फाइनेंस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर रही है और इसी तरह मार्केटिंग, सेल्स एंड टेक्नोलॉजी ऑन एवरेज 2024 में बेस्ट परफॉर्मेंस शो कर रहे थे। अब लेट्स सपोज हम इसको मजीद आगे लेके जाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम ट्रैक करें कि हर ईयर में कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट परफॉर्मेंस और कौन सा डिपार्टमेंट वर्स्ट परफॉर्मेंस शो कर। तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें ईयर्स को एक्सेस में लेके आना होगा और डिपार्टमेंट्स को लेजेंड्स और सीरीज के सेक्शन में लेके जाना होगा। हम
एक दूसरे को ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं, बट इसमें हमारे पास एक और बेस्ट तरीका भी है। वो ये है कि हम टॉप मेन्यू में डिजाइन के टैब में जाएंगे और स्विच रो कॉलम पे सिलेक्ट कर देंगे। नाउ लुक, हमारे पास हर ईयर में हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बार चार्ट में शो हो गई है। 2023 में जिस तरह के सेल्स डिपार्टमेंट ने बेस्ट परफॉर्मेंस शो की, उसी तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस शो की। इस तरह 2025 में अगर हम आ जाए तो देन अगेन सेल्स ने बेस्ट परफॉर्मेंस शो की, बट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बहुत हद तक डिक्लाइन हुई, वो उन्होंने वर्स्ट परफॉर्मेंस शो की विद अ वैल्यू ऑफ 27। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि हम एक्सेल में पिवट चार्ट कैसे बना सकते हैं और डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को विजुअलाइजेशन में अच्छे से चार्ट्स की शक्ल में कैसे दिखा सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। टेक केयर।